वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिन्होंने पहले अध्याय को नहीं सुना है उनके लिए पहले अध्याय का सार में रीकैप प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक हमने पहले अध्याय में देखा कि कैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो जाते हैं और फिर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी जोर से शंख बजाते हैं। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना के बाजे बजाते हैं, शंख बजाते हैं। इसके बाद 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ होता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण आदि के सामने रथ को ला करके खड़ा कर दिया था। अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में परिवार के लिए मोह जागृत होता है, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के बीच में बैठ जाते हैं। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, बोलते हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में तुम्हारे मन में युद्ध न करने का ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे तुम्हारे मन में मोह जागृत हुआ। यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, यह स्वर्ग दिलाने वाला भी नहीं है और न ही यह यश बढ़ाने वाला है। इसलिए अर्जुन, तुम नपुंसक मत बनो और यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस पर फिर अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों में कैसे लड़ाई करूंगा, बाणों से कैसे लड़ाई करूंगा, क्योंकि वो दोनों तो मेरे लिए पूजनीय हैं। अब इससे आगे अध्याय 2 श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थात इन महातेजस्वी गुरुजनों को न मारने के बदले यदि मुझे इस लोक में भीख मांगकर निर्वाह करना पड़े तो वह कल्याणकारक होगा। इन गुरुजनों को मारकर रक्त से सने हुए उन सुखों का उपभोग करना मेरे लिए पाप के बराबर होगा। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls.
whom are my teachers, even though desiring worldly gain, they are my superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. मां पंहिंजी ख़ुशीअ लाइ मरिया वेठो, खपे कान शाही थिया भल गदा, जी वेंदियूं मरी आत्माऊं महान, त खाइण पीअण थींदो रत जे समान। इन रीत पाण ॾिठोसीं त अर्जन चवे थो त पंहिंजे गुरुनि खे मारण बदिरां अगरि हुनखे भिख घुरी बि खाइणी पवे त बि उहो कल्याणकारी आहे। गुरुनि खे मारे करे सुख जो उपभोग करण बि पाप समान आहे। इन रीत अध्याय 2 जो श्लोक 5 जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 6 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।